हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं पिछली क्लासेस में हमने लेटर सीरीज अक्षर श्रृंखला के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। हमने आपको कुछ रूल्स बताए थे, उस रूल्स के बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी। पिछली क्लासेस में मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराया था और आज की क्लास में हम लोग 11th नंबर के क्वेश्चन से आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर से कि मिसाल बन जाए। एक बार फिर से देखते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर से कि मिसाल बन जाए। एक और सुनना चाहेंगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेहनत करना है अपने लाइफ में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको निरंतर मेहनत करना होगा, निरंतर आपको चलना होगा, जिससे आप अपनी लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं सब मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन किया था, आज की क्लास हम लोग 11th नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन आप सभी बच्चे नोट करें। तो ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो आपको अपने लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहना है। देखिए, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, तो आपके लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम जरूर आती है जिससे आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, है ना। दो ही चीज़ें होती है, या तो आप बहुत ही पीछे चले जाते हैं या तो आप बहुत ही आगे चले जाते हैं। इसलिए आपको निरंतर मेहनत करना है, कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है ना। चलिए आइए चलते हैं हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चंस को। आप सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है, खाली स्थान टी यू, खाली स्थान टी यू, खाली स्थान टी यू। अगला है खाली स्थान टी यू, खाली स्थान आर टी, खाली स्थान आर टी, खाली स्थान एस, खाली स्थान एस, खाली स्थान यू एस। इसके बाद आर टी यू, आर टी यू। इसके बाद क्या है? खाली स्थान। ये है आपका क्वेश्चन जो कि सीरीज है, ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है आर टी यू, आर टी यू एस आर यू, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आर एस यू आर, आर एस यू आर टी आर। तीसरा ऑप्शन क्या है? आर एस यू टी डबल आर। फोर्थ नंबर का ऑप्शन है आर एस यू आर टी एस। ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। अब आपको बताने हैं कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पर, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पर हम लोग क्या भरेंगे। तो आर टी यू ए बी सी डी। तो यहाँ पर आपको क्या करने हैं कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लेटर्स को भरने हैं। कैसे भरेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लेटर को काउंट करते हैं कि इस सीरीज में टोटल कितने लेटर हैं। तो आप देख सकते हैं टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 लेटर हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है कि 4 के लेटर में आप 4 के पेयर में आप इसको डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या होगा यहाँ पर मुझे बताओ, लास्ट वाले पेयर में आर टी यू, स्टार्टिंग में आर टी यू है ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आर टी है, तो यहाँ पर यू हो जाएगा। तो आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस। यहाँ पर भी हम भरेंगे तो आर हो जाएगा, टी हो जाएगा, यू हो जाएगा, इसके बाद एस। तो यहाँ पर पेयर क्या बना? आर टी यू एस का पेयर बना, आर टी यू एस का पेयर बना। तो आंसर हम क्या देंगे? खाली वाले स्थान पर हमने आर भरा, फिर इसके बाद हमने एस भरा, फिर इसके बाद हमने यू भरा, फिर इसके बाद हमने आर भरा, फिर इसके बाद हमने टी भरा, फिर इसके बाद हमने एस को फिल किया। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर एस यू आर टी एस। तो आप क्या आंसर देंगे भाई? आंसर आप देंगे आर एस यू आर टी एस चाहिए। लास्ट में हमें एस चाहिए, आर टी यू एस। किसी भी ऑप्शन में लास्ट में एस नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन ही गलत है ना। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को चेंज करेंगे, लास्ट में होगा एस, है ना। यहाँ पर क्या होगा? लास्ट में एस होगा। यहाँ पर बुक में भी गलत दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आर एस यू आर एस टी एस, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, आर एस यू आर टी एस होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चे नोट करें, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग नोट करें।
तो यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से हम लेटर सीरीज के क्वेश्चन को करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आसान भी होता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में आप देख लें लेटर सीरीज से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चे नोट करें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर का, वो है एम खाली स्थान, एम खाली स्थान ओ एम, फिर इसके बाद क्या है, फिर m है, फिर इसके बाद n है, फिर इसके बाद क्या है खाली स्थान, फिर m है, फिर इसके बाद खाली स्थान n है, फिर इसके बाद o है, फिर इसके बाद m है, फिर इसके बाद क्या है, फिर m है, फिर इसके बाद क्या है n है, फिर इसके बाद क्या है खाली स्थान, फिर m है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार की सीरीज़ है। अब ऑप्शन लिख लीजिए, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन और ये है चौथा ऑप्शन। ऑप्शन को लिख लीजिएगा, पहला ऑप्शन है ONMO, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है NOMO, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है MONM, चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है NNMO। ये 4 ऑप्शन हैं। अब आपको बताना है 12th नंबर का क्वेश्चन है, नंबरिंग करते चलिए आप लोग, ये 12th नंबर का क्वेश्चन है और इस सीरीज में आपको बताने हैं जो खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स में कौन से लेटर्स को हम फिल करें ताकि कुछ इस प्रकार का जो 4 ऑप्शन है इसमें से मैच कर जाए। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सबसे पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर है, 16 लेटर हैं, तो हम 4 4 के पेयर में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर हम फिल करने की कोशिश करेंगे। m के बाद n है, तो हम अगर यहाँ पर n भर दे तो एक पेयर कंप्लीट हुआ, MNOM, 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 है ना। फिल कर लिया तो क्या हो जाएगा n, इसके बाद क्या होगा o, इसके बाद क्या होगा m, इसके बाद क्या होगा, फिर हमने o फिल किया, तो आंसर हो जाएगा NOMO। कौन सा ऑप्शन है भाई, NOMO, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए 30 नंबर के क्वेश्चन को आप सभी लोग नोट करें। 13 नंबर का क्वेश्चन सभी बच्चे नोट करें। तो देखा आपने लेटर सीरीज के क्वेश्चन कितना आसान होते हैं, है ना। तो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं उन सारी ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है, ऐसे नहीं कि भरते हुए चले गए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लेटर को काउंट करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। खाली स्थान SR लिखिएगा, खाली स्थान SR, इसके बाद क्या है खाली स्थान TR, फिर इसके बाद क्या है खाली स्थान SRS, फिर इसके बाद क्या है खाली स्थान R, फिर इसके बाद क्या है खाली स्थान SR, फिर इसके बाद ST खाली स्थान। अब आपको खाली स्थान जहाँ पर है वहाँ पर फिल करना है। क्या हम फिल करें, ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है यहाँ पर TT SSRR। ऑप्शन बी क्या है, देखिए ध्यान से, ऑप्शन बी है TSR, TSR। ऑप्शन सी क्या है, STR। ऑप्शन सी क्या है, S है, T है, R है, फिर इसके बाद TRS है। चलिए ऑप्शन डी पर चलते हैं। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है TS TR। ये 4 ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर हमें बताने हैं, क्वेश्चन नंबर ये 13 है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लेटर हैं, टोटल 18 लेटर हैं। तो इसको हम 6 के पेयर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैंने बोला 6 या 3 के पेयर में डिवाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग 6 के पेयर में डिवाइड करेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के पेयर में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। 3 के भी पेयर में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यही कहेंगे पहले आप 6 के पेयर में डिवाइड करिएगा। अगर आपको पेयर नहीं मिलेगा तो आप 3 के पेयर में डिवाइड करिएगा। तो बड़ा पेयर है तो सही हमारे लिए ना। अब मुझे बताओ, यहाँ पर दूसरे नंबर पर SR है, दूसरे नंबर पर SR है, दूसरे नंबर पर SR है। इसके बाद SR के बाद क्या है भाई, SR के बाद S है, तो SR के बाद S हो जाएगा। तो SRS के बाद क्या होगा भाई, यहाँ पर अगर SRS के बाद TR है तो यहाँ पर SRS के बाद TR हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर SRS के बाद TR हो गया, तो यहाँ पर भी SRS TR हो जाएगा, क्योंकि T के बाद R है तो T के बाद R हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे भाई हर पेयर में आप देख सकते हैं पहले वाले पोजीशन पे, हर पेयर में जो पहली पोजीशन है कौन सा लेटर होगा, तो हम इसको ऑप्शन से पता करेंगे। लास्ट में R है, इसके पहले क्या है, इसके पहले क्या फिल करना मुझे नहीं पता, इसके पहले क्या फिल करना मुझे नहीं पता,
लेकिन मुझे एक बात बताओ, खाली स्थान मैंने रख दिया, फिर इसके बाद टी है, क्योंकि यहाँ पर खाली स्थान मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, फिर इसके बाद टी भरा है तो मैंने टी लिख दिया, फिर खाली स्थान है, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद मैंने एस को फिल किया, फिर खाली स्थान है। मेरे भाई दूसरे नंबर पे एस चाहिए, दूसरे नंबर पे एस इसमें है, डी वाले में है, दूसरे नंबर पे एस बी वाले में है ना। तो आप मुझे बताओ, अगर बी और डी की बात करते हैं तो बी और डी में दोनों में आप देख सकते हैं पहले नंबर पे टी है, तो हम पहले नंबर पे टी भर देंगे। क्या भर देंगे? टी। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले नंबर पे टी, तो क्या कुछ बना क्या? टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पे टी होगा, तो यहाँ पर टी हमने फिल कर दिया, फिर एस, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर टी, फिर क्या होगा, टी होगा, फिर टी होगा, फिर इसके बाद आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। क्या होगा भाई? टी एस टी 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 आर। किसमें है? टी एस टी 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 आर चाहिए, टी एस टी 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 आर चाहिए। यहाँ पर तो गलत है, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये जो ऑप्शन हमने लिखा है गलत लिखा है, टी एस ट्रिपल टी आर होगा। ऑप्शन गलत था, ऑप्शन डी ही सही होगा, लेकिन यहाँ पर आप चेंज करेंगे, टी एस टी 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 आर होगा। देख सकते हैं टी एस टी टी आर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखें, 14 नंबर का क्वेश्चन देखो आप लोग। चलो 14 नंबर के क्वेश्चन को आप सभी लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, जी एफ ई, जी है, एफ है, ई है, इसके बाद खाली स्थान आई है, फिर इसके बाद जी है, फिर इसके बाद खाली है, फिर ई है, आई, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद है एफ, खाली स्थान एफ, ई, आई, फिर इसके बाद क्या है, खाली स्थान जी, एफ, फिर इसके बाद क्या है, खाली स्थान डबल आई। यही तो है, यह है आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ऑप्शन लिख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है आई एफ जी आई ई। ऑप्शन बी लिख लीजिएगा। ऑप्शन बी है आई जी आई, इसके बाद एफ ई है, फिर इसके बाद क्या है, ऑप्शन सी क्या है देख लें। ऑप्शन सी है एफ जी डबल आई ई। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है यहाँ पर ई जी एफ डबल आई ई। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, अगर इस सीरीज़ में हमें पता करने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस सीरीज़ में हम किसको फील करें कि एक पेयर बन जाए और एक सीरीज़ बन जाए। तो मुझे एक बात बताओ, जो खाली स्थान होता है वहाँ पर क्या फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताते हैं, मैंने आपको क्या ट्रिक बताया है कि सबसे पहले हम लोग लेटर्स को काउंट करते हैं कि इस सीरीज़ में कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर्स हैं। 20 लेटर्स को हम 4 या 5 के पेयर में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। मेरे भाई 4 या 5 के पेयर में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको 5 के पेयर में डिवाइड करेंगे। 4 या 5 में हम पहले बड़े नंबर को पेयर बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जी एफ ई लास्ट स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं जी एफ ई है, तो जी एफ ई अगर एफ भर देते हैं यहाँ पर तो ये भी जी एफ ई हो जाता है। तो एक पेयर तो कंप्लीट हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे ग्रुप एक समान हो। तो जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई हो गया, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई फील हो गया प्रॉपर तरीके से। तो पहला हमने फील किया आई, दूसरा हमने एफ को फील किया, तीसरा हमने जी को फील किया, चौथा हमने फिर आई को फील किया। किसको फील किया भाई? आई को फील किया, आई को फील किया। फिर हमने इसके बाद लास्ट में ई को फील किया, ई को, ये था ना खाली स्थान। तो आंसर क्या हो जाएगा? आई एफ जी आई ई। तो क्या हो जाएगा? आई एफ जी आई ई। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखा आपने कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग नोट करें। 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखा आपने कितना आसान है लेटर सीरीज। 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। खाली स्थान ए, खाली स्थान सी ए, फिर इसके बाद खाली स्थान सी, फिर इसके बाद खाली स्थान डी सी, फिर इसके बाद खाली स्थान डी, फिर इसके बाद खाली स्थान ए, फिर इसके बाद डी, फिर इसके बाद खाली स्थान। ठीक है, ए खाली स्थान सी, ए खाली स्थान सी, खाली स्थान डी सी, खाली स्थान डी, खाली स्थान ए डी, खाली स्थान। ऑप्शन ए लिख लीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर है डबल डी डबल सी डबल ए, ये है आपका ऑप्शन। ऑप्शन बी लिख लीजिएगा। ऑप्शन बी है यहाँ पर डबल डी डबल ए डबल सी। चलिए ऑप्शन सी लिखते हैं। ऑप्शन सी है यहाँ पर डबल सी ए डी, इसके बाद क्या है डबल सी ए डी। चलो अगला क्या है? अगला है ए डी नंबर क्या है? ए डी, फिर इसके बाद क्या है? ए डी के बाद है सी,
ADC, ये 4 ऑप्शन हैं। और ये क्या है, 14 नंबर की 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर 15 लेटर होते हैं तो हम इसको 3 या 5 के पेयर में क्या करते हैं, 3 या 5 के पेयर में इसको तोड़ते हैं। तो आइए हम लोग इसको तोड़ते हैं, हम 3 के पेयर में तोड़ेंगे इसको। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। चलो, अगर यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, देख सकते हैं पहले वाले ग्रुप में A है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में C है, यहाँ पर भी A है, लास्ट में C है, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर D है, यहाँ पर भी D है, तो इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा भाई, इसके जस्ट बाद C हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ABC, आप अगर ऑप्शंस को देखते हैं तो ADC है, ऑप्शन को देखिए तो D भर देते हैं तो ADC हो गया, दूसरे में ADC हो जाएगा, फिर तीसरे में CDC होगा कि ADC होगा, CDC होगा कि ADC होगा। मैंने D को फिल किया, फिर इसके बाद मैंने D को फिल किया, फिर अब हम A को फिल करेंगे। अगर हम B वाले ऑप्शन को मानते हैं तो D मैंने फिल किया तो ADC, फिर इसके बाद D के बाद अब A को फिल करेंगे तो हो जाएगा ADC, फिर इसके बाद यहाँ पर A फिल करेंगे तो ADC, फिर ADC। तो आप देख सकते हैं ADC का ग्रुप बनेगा ADC। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली वाले स्थान पे D, फिर इसके बाद खाली वाले स्थान पे D फिल किया मैंने, फिर इसके बाद मैंने A फिल किया, फिर इसके बाद मैंने A फिल किया, फिर इसके बाद मैंने C फिल किया, फिर इसके बाद मैंने C फिल किया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा DD AC, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे। 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोग नोट करें, 16 नंबर का क्वेश्चन आप सभी बच्चे नोट करें। देखा आपने कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेंगे इजीली, है ना। चलो आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है P खाली स्थान R S, फिर इसके बाद खाली स्थान Q R, फिर इसके बाद खाली स्थान P Q, फिर इसके बाद खाली स्थान S P Q, फिर इसके बाद खाली स्थान S। अब ऑप्शन लिख लीजिएगा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यहाँ पर है P Q S R। ऑप्शन बी लिख लीजिए, ऑप्शन बी है यहाँ पर Q R S P है। ऑप्शन सी लिख लीजिएगा, ऑप्शन सी है Q P S R। ऑप्शन डी लिख लीजिए, ऑप्शन डी है यहाँ पर P R S Q। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं टोटल लेटर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर हैं। अगर 16 लेटर हैं तो इसको हम 4 4 के पेयर में क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या हो जाएगा P, यहाँ पर Q है तो क्या पता हम यहाँ पर Q भर दें तो PQRS हो गया, PQRS हो जाएगा, PQRS हो जाएगा, PQRS हो जाएगा। तो PQRS का पेयर बना यहाँ पर। तो हमने पहले Q फिल किया, फिर हमने P फिल किया, फिर हमने S को फिल किया, फिर हमने R को फिल किया, फिर हम R को फिल कर दिए। तो QPSRR, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग नोट करिएगा, 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। चलो भाई 17 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। BAB, इसके बाद क्या है, खाली स्थान ABA, फिर इसके बाद क्या है, खाली स्थान A है, फिर इसके बाद क्या है, खाली स्थान BAA है। ये है आपका क्वेश्चन। अब आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, यहाँ पर है ABA, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है BABA, ऑप्शन बी है BABA है। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है यहाँ पर BABAB। चलो ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है यहाँ पर AAABB। ये है आपके सामने ऑप्शन। और ये क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर क्वेश्चन है। काउंट कर लीजिए टोटल कितने इस सीरीज में लेटर्स हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर 15 लेटर होंगे तो 3 या 5 के पेयर में इसको तोड़ते हैं। तो क्या करेंगे भाई, 5 के पेयर में तोड़ेंगे या 3 के पेयर में तोड़ेंगे। आप लोग सोच कर बताओ कि 5 के पेयर में इसको तोड़े या 3 के पेयर में तोड़ें।
बताइए। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हम लोग बड़े नंबर के पेयर में तोड़ते हैं, तो 5 के पेयर में इसको हम तोड़ने जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं BAB, तो BAB हो जाएगा, BAB हो गया। यहाँ पर BAB, तो BAB, लास्ट में क्या है, BAB, लास्ट में डबल ए है, तो यहाँ पर भी डबल ए हो जाएगा, यहाँ पर भी डबल ए हो जाएगा, तो BAB डबल ए, BAB डबल ए, BAB डबल ए। अब बताओ क्या क्या फिल किया मैंने, ए फिल किया, फिर इसके बाद मैंने बी फिल किया, फिर इसके बाद मैंने ए फिल किया, फिर इसके बाद मैंने बी फिल किया, फिर इसके बाद मैंने ए फिल किया, तो A B, इसके बाद A मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, है ना, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा खतरनाक सा क्वेश्चन है। चलो 18 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं भाई, और इस क्वेश्चन को आप सभी को करना है ना, और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देने हैं। बी खाली स्थान, सी खाली स्थान, डी, है ना, C खाली स्थान, डी, फिर इसके बाद क्या है, खाली स्थान डबल बी डबल सी है, बी है, फिर डबल सी है, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद खाली स्थान है, फिर डी है, सी है, फिर डी है, फिर बी है, फिर खाली स्थान है, कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर बी डबल सी है, ठीक है, तो मैच कर सकते हैं यहाँ पर बी खाली स्थान, सी डी, फिर इसके बाद खाली स्थान, फिर इसके बाद डी है, फिर इसके बाद खाली स्थान है, फिर बी डबल सी है, फिर इसके बाद खाली स्थान है, सी डी और बी है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है सी बी, फिर इसके बाद डबल डी, फिर इसके बाद क्या है, बी है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर है बी डबल डी, सी बी है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो ऑप्शन सी में देख सकते हैं यहाँ पर बी है, डबल डी है, फिर इसके बाद बी है, फिर सी है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, ऑप्शन डी क्या है, सी डबल डी, फिर इसके बाद क्या है, डबल बी है, क्या है, फिर डबल बी है। तो यहाँ पर ये है आपका 18 नंबर का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं टोटल लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो इसको हम 4 4 के पेयर में तोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर्स हैं भाई, 15 लेटर्स हैं। अगर 15 लेटर हैं तो 3 या 5 के पेयर में इसको डिवाइड करेंगे। हम इसको 5 के पेयर में डिवाइड करने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर मुझे डबल सी दिख गया ना, तो हो सकता है लास्ट में डबल बी हो, फिर इसके बाद यहाँ पर डी हो, तो हो सकता है लास्ट में डबल डी हो। तो यहाँ पर मुझे 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं, डी, फिर सी, फिर इसके बाद बी। तो हो सकता है कि डी सी बी का एक साइक्लिक ऑर्डर चल रहा हो। यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर आप क्या होता है मैं बताता हूँ। साइक्लिक ऑर्डर यहाँ पर हो सकता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 3 ही लेटर हैं, डबल डी, डबल सी, डबल बी, डबल डी, डबल सी, डबल बी, साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट हुआ है। हर पेयर का लास्ट वाला जो लेटर है वो 2 बार रिपीट हुआ है और साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है। सी के बाद क्या आता है भाई, सी के बाद आता है बी। तीसरे नंबर की बात करते हैं, स्टार्टिंग में तीसरा जो लेटर है, इसमें तीसरे नंबर पर सी है, तो सी के बाद क्या आएगा, बी, तीसरे नंबर पर बी है। इसके बाद क्या आएगा, बी के बाद डी, तीसरे नंबर पर डी है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, बी है, तो बी के बाद क्या आएगा, डी है, डी के बाद क्या आएगा, सी। यहाँ पर तो डबल सी है, तो हो सकता है ये डबल डी हो सकता है डबल बी हो। तो डबल बी डबल डी, डबल बी डबल डी डबल सी, फिर डबल बी डबल डी डबल सी। इसके बाद क्या है, सी के बाद बी के बाद डी, सी बी डी। फिर इसके बाद क्या है, लास्ट में डबल डी डबल सी डबल बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर मैच करिए, बी, आंसर मैच करिए। पहले मैंने बी फिल किया, फिर इसके बाद मैंने क्या फिल किया, फिर मैंने डी फिल किया, फिर इसके बाद क्या फिल किया, फिर मैंने डी फिल किया, फिर इसके बाद क्या फिल किया, मैंने सी फिल किया, फिर इसके बाद क्या, बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी डबल डी सी बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया आप सभी को कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग लेटर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को लेटर सीरीज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसके कंसेप्ट भी समझ में आए होंगे। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर ले लिया है इस पर, ये तीसरा लेक्चर था और यहाँ पर हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। पहली क्लास में मैंने आपको 10 से 15 मिनट में आपको जितने भी इसके रूल्स होते हैं मैंने आपको समझा दिए कि वास्तव में लेटर सीरीज में होता क्या है। यहाँ पर बेसिकली नंबर होते हैं और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होता है, हमें उसको फिल करना होता है किसी न किसी लॉजिक के माध्यम से,
हमें ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग 3 प्रकार की होती है, जहां पे सारे के सारे आपके ग्रुप एक समान होते हैं। दूसरा अल्टरनेट हो सकता है। तीसरा सारे के सारे ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई सीरीज होती है। तो इस प्रकार से हम लोग लेटर सीरीज के क्वेश्चन को करते हैं और लेटर सीरीज के क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी बच्चे लेटर सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने बोला कि अगर आपके 12 लेटर होंगे तो 3 या 4 की ग्रुपिंग होगी। मैंने आपसे बोला अगर आपके 15 लेटर होंगे तो 3 या 5 की ग्रुपिंग होगी। 16 लेटर होगा तो 4 की ग्रुपिंग होगी। 18 लेटर होगा तो 6 की ग्रुपिंग करेंगे। 20 लेटर होगा तो हम 4 या 5 की ग्रुपिंग करेंगे। 24 होगा तो 6 या 4 की ग्रुपिंग करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ग्रुप बना के हम वहां पर कुछ ना कुछ हम ग्रुप देख सकते हैं। कुछ 3 प्रकार के ग्रुप होते हैं, उनमें से जो भी ग्रुप होगा उसको फॉलो करेंगे। फॉलो करके हम अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अगर आपका तीसरा सारे के सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो हम ऑप्शन की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही मात्र सिंपल सा रूल है और इन्हीं रूल को फॉलो करके हम लेटर सीरीज के क्वेश्चन को करते हैं और सभी के सभी एग्जाम्स में लेटर सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आप सभी बच्चों से कहूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आप अपने क्वेश्चंस को इजीली बना पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, हम आप सभी से लेते हैं विदा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।